दोस्तों, आप सब कैसे हो। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी। बिहार स्पेशल की सीरीज में बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने डाल रखा है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों की मांग पे मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सारे के सारे PDF मैंने उस पर सेंड कर दिया है और आप लोग अपने नोट्स को तैयार करने के लिए उस PDF को डाउनलोड करके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के बिहार स्पेशल में जो मैं पॉइंट लेकर आई हूँ वो है बिहार के राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल 3 दिए गए हैं। 3 आपातकाल का वर्णन किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है और इसमें बाहरी आक्रमण या किसी भी खतरे को देखते हुए यह पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार लग चुका है। एक बार इंदिरा गांधी की सरकार में लगी थी। दूसरा आप समझ लीजिए राष्ट्रपति आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है और ये राष्ट्रपति आपातकाल हमेशा लगता रहता है। यानी कि मान लीजिए कहीं भी कोई चुनाव वगैरह हो रहे हो और वहाँ दंगा या अराजकता फैल रही हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति को लगे कि उसे राज्य की सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया जाता है। अब आ गया तीसरा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में 360 के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है और इसमें ये कहा गया है कि जब भी भारत में वित्तीय यानी पैसे की कमी हो जाएगी तब ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो जैसा कि आपने अभी समझा कि आपातकाल 3 दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, एक राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और साथ में बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी और राष्ट्रपति शासन बिहार में क्यों लगाए गए थे तो इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बिहार में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। तो देखिए आज मैं आपको क्या क्या कवर कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बिहार के राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। इसमें पहला देखिए राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसको जानेंगे। दूसरा राष्ट्रपति शासन राज्यों पर क्यों लगाया जाता है इसको जानेंगे। तीसरा राष्ट्रपति शासन कितने वक्त के लिए लगाया जा सकता है इसको जानेंगे और बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है इसके बारे में जानेंगे और राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, मैं खुद एक BPSC के स्टूडेंट हूँ। एक खुद का बनाया हुआ मेरा नोट्स है और साथ साथ ही बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगी। आपको इसको इसमें समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आप एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये राष्ट्रपति आपातकाल क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट राष्ट्रपति शासन क्या होता है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अभी। तो देखिए राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है तथा अनुच्छेद 356 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो राष्ट्रपति उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं तथा इसके लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी यह फैसला भी ले सकते हैं। यही नहीं, अगर राज्य में दंगे की स्थिति पैदा हो जाए और अराजकता फैल जाए और अगर राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार ऐसी स्थिति को निपटने में सक्षम नहीं है तो ऐसे केस में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे केंद्र में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राज्य में सबसे ऊपर राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल एक केंद्र का एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, इसीलिए राज्यपाल का नाम आया कि राज्यपाल के बिना अनुमति के, जिस तरीके से केंद्र का कोई भी फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, उसी तरीके से राज्य में भी कोई भी काम करने के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर चाहिए। तो इसमें जब केंद्र राज्य में अपना राष्ट्रपति शासन लगाएगा तो ये राज्यपाल के बिना अनुमति के भी लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? जब वहाँ पे दंगे की स्थिति या अराजकता जैसे चीज़ों फैल जाए तब ये राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के अनुसार लगाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट था, राष्ट्रपति शासन राज्यों पर क्यों लगाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यों पर क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यों पर क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 में केंद्र में संघीय सरकार को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में राज्य का भूत बाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है, तथा अगर किसी भी राज्य में चुनाव के नतीजे के बाद किसी भी दल का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे केस में राज्यपाल सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। अगर वह दल सरकार नहीं बना पाई तो ऐसे केस में राज्यपाल बाकी दलों को भी सरकार बनाने का न्योता भी देता है। लेकिन अगर कोई भी दल सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहता है तो ऐसे केस में गवर्नर यानी कि राज्यपाल विधानसभा को भंग या फिर निलंबित करने की सिफारिश केंद्र से कर सकता है, तथा निलंबन के केस में पार्टियों के पास एक और मौका होता है, यानी जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके पास अपने बहुमत साबित करने का सिर्फ एक मौका होता है कि वो बहुमत साबित कर सरकार बना सकती है। लेकिन अगर विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो ऐसे केस में दोबारा चुनाव होंगे, यानी एक अच्छा सरकार चुनने के लिए जनता को फिर से प्राप्त यह मौका मिलेगा, यानी सरकार चुनने के लिए फिर से चुनाव की जाएगी। और चुनाव क्यों की जाएगी? क्योंकि अगर जो भी पार्टी खड़ी हुई है उस पार्टी की बहुमत नहीं मिल पाता है तो और भी जितने पार्टियां होती हैं उसे राज्यपाल अपने बहुमत साबित करने का मौका देते हैं। और मौका जब देते हैं तो बहुत सारे दंगे, बहुत अराजकता, बहुत सारे चीज़ों को फैलने का कारण बन जाती है, जिसके वजह से राष्ट्रपति शासन राज्यों पर लगाया जा सकता है। क्योंकि वहाँ की सरकार अगर उस दंगे या अराजकता को संभालने में असफल रहती है तभी ये राष्ट्रपति शासन राज्यों पर लगाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं थर्ड में क्या है, राष्ट्रपति शासन कितने वक्त के लिए लागू किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन कितने वक्त के लिए लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन पहले 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, यानी कि अगर किसी भी राज्य पे, ऐसा नहीं है कि बिहार पे, जितने भी भारत में राज्य है वहाँ पे हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है कभी न कभी। उस सब के अलग अलग अपना ही एक राज व्यवस्था होगा, उसमें आप अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन कितने वक्त के लिए लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन पहले सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के भीतर इस फैसले को संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 सदन है, राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा को से पास करवाना होता है, तथा अगर दोनों सदन इस आगे देखिए इस फैसले के पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू हो जाता है। यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति लगाया जाए तो 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, और लगाने से पहले वो दोनों सदनों से पास करवा दिया जाएगा, यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा से। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा ये बिल को पास कर देंगे उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू हो जाता है राज्य पर। लेकिन राष्ट्रपति शासन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अवधि या 3 साल तक भी लगाया जा सकता है। अगर 6 महीने में वो काम सही हो जाए, यानी कि वहाँ का अराजकता, दंगे या चुनाव से जुड़ी हुई जो भी समस्या में दंगे हो रहे थे, अगर 6 महीने में कंट्रोल हो जाए तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाता है। और अगर नहीं होता है तो 3 साल के अवधि तक ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है। अब देखिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू के बाद अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो इस फैसले
को राज्यसभा से पास करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लागू के बाद, जैसे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पे लागू हो जाती है, लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा कब भंग होती है? जब नए चुनाव होने से पहले लोकसभा को भंग किया जाता है। तो इस फैसले को राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं, लोकसभा निम्न सदन है, सरकार यही बनती है, इसीलिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा पे कभी भी भंग नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही लोकसभा भंग हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा से उस बिल को पास करवाना अनिवार्य होता है। और इसके बाद जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, यानी नए चुनाव के बाद जब जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, तो उसके गठन के 1 महीने के अंदर इस फैसले को लोकसभा से भी पास करवाना अनिवार्य हो जाता है। यानी अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा से काम चल रही थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा बन गई तो लोकसभा में 1 महीने के अंदर अंदर ये बिल पास करवाना रहता है लोकसभा से। यानी कि दोनों सदन का बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट टॉप पॉइंट था वो था कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो हाँ, राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक 8 बार लग चुका है। देखिए मैंने इसको लिखा भी है, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लग चुके हैं, यानी 8 बार। अविभाजित जब थी तो 7 बार कहलाया जाएगा, और अविभाजित के बाद 8 बार। मैंने इसको बाद में भी लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको देख लीजिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन वही 356 के अंतर्गत हम भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है। तो देखिए सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था। यहाँ मैंने क्रम लिखा है, यहाँ समय लिखा है, और किनके राज्यपाल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राज्य में सबसे ऊपर राज्यपाल होते हैं। तो किनके राज्य में, यानी किनके, जब ये राष्ट्रपति शासन लगा उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। ये राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को कहे कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो कभी कभी उनके कहने पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले कब राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में, तो 26 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 में। यानी कि 1968 से लेकर 1969 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे, जिनके समय में पहला राष्ट्रपति शासन 68 से 69 में लगा था। अब आप देखिए दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा 4 जुलाई 1969 से लेकर 15 फरवरी 1970 तक, यानी कि 1970 तक दूसरा राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय भी राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अब आगे देखिए उसके बाद यहाँ पे तीसरा में देखिए 9 जनवरी 1972 से लेकर 19 मार्च 1972, यानी कि 9 जनवरी 1972, यानी एक ही साल, जनवरी में शुरू हुआ और मार्च में 72 तक ये तीसरा राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया गया। और किनके जो राज्यपाल थे उस वक्त देवकांत बरुआ थे। देवकांत बरुआ उस वक्त बिहार के राज्यपाल थे, जिनके शासनकाल में ये 1972 जनवरी से लेकर मार्च तक लगाया गया। अब देखिए फोर्थ में देखिए 5 मई 1977 से लेकर 22 जून 1977, यानी कि 5 मई 1977 से लेकर 22 जून 1977 के बीच में ये चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस समय जो राज्यपाल थे वो जगन्नाथ कौशल थे। फिफ्थ में देखिए 17 फरवरी से लेकर 1980, यानी कि 5वां राष्ट्रपति शासन बिहार में। तो 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक रहा। और उस समय जो राज्यपाल थे A.R. किदवई थे। A.R. किदवई उस समय के राज्यपाल बिहार के हुआ करते थे। कब? तो 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक। और ये 5वां राष्ट्रपति शासन था बिहार में। छठा राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 1995 से लेकर 4 अप्रैल 1995। उस समय के राज्यपाल K.R. किदवई थे। यानी कि 2 ऐसे राज्यपाल हैं जिनके टाइम पे दो बार राष्ट्रपति शासन लगा। एक नित्यानंद कानूनगो 2 बार लगे, उसके बाद K.R. किदवई इनके समय भी 2 बार भी राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया गया। अब देखिए उसी तरीके से
यानी कि 7वां राष्ट्रपति शासन बिहार में। तो देखिए ये 12 फरवरी 1999 से लेकर 8 मार्च 1999 तक लगा था और इस समय जो राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी थे। अब आगे देखिए जो लास्ट बिहार में राष्ट्रपति शासन था वो 8 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक लगा। उस समय जो राज्यपाल थे वो सरदार बूटा सिंह थे। यानी कि 2005 के बाद अब एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। इस बार भी जब चुनाव हो रही थी तो पक्ष या विपक्ष वाले लोग का भी कहना था कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं नाम नहीं लूँगी कि कौन विपक्ष में बोले जा रहे थे। तो इसीलिए आप ये जो 2005 में लास्ट राष्ट्रपति शासन लगा था किनके समय में, तो सरदार बूटा सिंह जो उस समय राज्यपाल थे इनके समय में लगाया गया था ये राष्ट्रपति शासन बिहार में। यानी कि बिहार में अब तक 8 बार लग चुकी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी नोट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं नोट में। जैसे कि मैं पहला नोट आप देखिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे कम 95 में लगा था। यानी सबसे कम समय का जो राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था वो 1995। अब देखिए 1995 में कौन सा राष्ट्रपति शासन था, तो 1995 में 6वां राष्ट्रपति शासन था। 6वां राष्ट्रपति शासन। तो देखिए सबसे कम, तो वाकई में बहुत ही कम टाइम के लिए लगा था। तो देखिए ये 28 मार्च 1995 से शुरू हुआ और 4 अप्रैल 1995 तक खत्म हो गया। यानी बहुत ही कम टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था जो 6ठा राष्ट्रपति शासन था। और किनके समय में लगा था, तो उसमें राज्यपाल थे AR कदबई थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट नोट्स देखिए आप। नेक्स्ट नोट्स में देखिए कि बिहार में कुल राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू हुआ है, परंतु अविभाजित बिहार में 7 बार राष्ट्रपति शासन। जब बिहार अविभाजित था तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि अविभाजित बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, तो 7 बार। लेकिन विभाजित जब हो गई बिहार तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो ये 8 बार गिना जाएगा। ठीक है। तो लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन बिहार में कितने बार लगे हैं, तो 8 बार लगाए गए हैं। अब थर्ड इसमें पूछा जा रहा है। थर्ड जैसे मैंने आपको एक सबसे लास्ट जो पॉइंट था कि इसे राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि जब भी केंद्र अपना सत्ता राज्य पे जमा लेती है, यानी केंद्र का पूरा हैंड ओवर राज्य हो जाता है। यानी कि राज्य पूरे तरीके से केंद्र के हाथों में चला आता है। केंद्र जब तक राज्य मान लीजिए राज्य अगर कुछ भी काम करना चाहेगा तो वो केंद्र के बिना पूछे बगैर वो काम नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य का नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथों से निकलकर भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राज्य पर जब भी राष्ट्रपति शासन लगाएगा तो राष्ट्रपति का कोई भी शासन राज्य पर नहीं चलेगा जब तक वो केंद्र से पूछ नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए राज्य को कुछ खरीदना भी है, एक छोटा सा चीज़ भी अगर करना रहता है, तो जब तक वो केंद्र की सलाह नहीं लेंगे, केंद्र अनुमति नहीं देगा, तब तक नहीं। केंद्र यानी कि आप समझिए जैसे केंद्र में कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति या केंद्र दोनों आप बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक राज्य में कोई भी काम नहीं होता है। यानी कि मुख्यमंत्री बिल्कुल बेशक्ति हो जाते हैं, यानी कोई उनके पास शक्ति और पावर नहीं होते हैं, सारे के सारे केंद्र के हाथ में चले जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन कहा गया, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल राष्ट्रपति का ही शासन चलता है। राष्ट्रपति जो कहेंगे वही होगा। और वहाँ के जो राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल या मुख्यमंत्री है वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिना केंद्र के पूछे हुए, जब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा तब तक। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर से जो राज्य के जितने भी अपने शक्तियाँ हैं वो वापस मिल जाएगी और अपने से राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने काम को कर सकते हैं बिना केंद्र से पूछे हुए। लेकिन अगर जब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तब तक वो सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, कभी भी वो बिना पूछे हुए केंद्र से कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया आज बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में, इसके साथ साथ मैंने आपको राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मैंने दे दिया। मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखा था, अपने खुद का नोट्स बनाया था मैंने राष्ट्रपति शासन पर, और बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा है इसके बारे में ही मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी।
कि बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो पूरे 8 वर्ष लगा है, और उस समय कौन कौन राज्यपाल थे इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिल गई। जो लास्ट में सबसे जो लास्ट में राष्ट्रपति शासन लगा था वो 2005 में लगा, यानी 2005 के बाद अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि आगे लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लग भी सकता है और ना भी लग सकता है। तो राष्ट्रपति शासन हमारे भारतीय संविधान में 356 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है, जिसके जरिए राज्यों पर कमांड करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और किन के जरिए, तो राज्यपाल, कभी कभी राज्यपाल के कहने पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और कभी कभी राष्ट्रपति खुद के मुताबिक ही बिना पूछे हुए राज्य के गवर्नर से भी राष्ट्रपति शासन काल लगा देते हैं राज्यों पर। अगर आप कभी चुनाव वगैरह जब होंगे तो आप देखिएगा पक्ष और विपक्ष वाले लोग ज़्यादा करके, जो भी विपक्ष में रहते हैं वो ज़्यादा करके यही बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए क्योंकि राज्य उनसे संभल नहीं रहा, इस तरीके से बात की जाते हैं। अगर आप लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते होंगे, और अगर आप नहीं देखते हैं तो आप ज़रूर देखिए, लोकसभा राज्यसभा टीवी देखिए, उसमें जो बहस होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा, खास करके मेंस एग्जामिनेशन में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास उससे वर्ड्स मिल जाएंगे। वर्ड आपके पास रहेंगे तो आप अपने आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जब भी आप आंसर राइटिंग करिए मेंस के लिए तो अपने भाषा में लिखिए। जो भी मैंने लिखा या आपको बताया, इस सारे के सारे आप खुद देखिए, मेरा खुद का लैंग्वेज है, एक एक चीज़ को मैंने खुद अपने भाषा में लिखा है, अपने भाषा में समझ के इसको कॉपी पे उतारा है, और फिर आपके साथ इसको मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज के बिहार स्पेशल में बस इतना ही, और फिर एक नए पॉइंट और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। और आप ज़रूर मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बताया हुआ कोई भी टॉपिक पे, कोई भी बताया हुआ बिहार के स्पेशल, जैसे मैंने आज आपको बिहार के राष्ट्रपति के बारे में बताया, प्रेसिडेंट रूल